हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम इस वीडियो से एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज स्टैटिस्टिक्स ऑफ क्लास 10th। लेट्स स्टार्ट। तो इस चैप्टर में हम तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज मीन, मीडियन एंड मोड। ये तीनों चीज़ों के बारे में अगर आपको पता है तो ये चैप्टर बहुत इजीली समझ आ जाएगा। मीन क्या होता है? वेल, मीन हम निकालेंगे, इसमें तीन फॉर्मूलाज हमारे पास, उन तीन फॉर्मूला से हम मीन निकालेंगे। मीडियन के लिए एक फॉर्मूला है और मोड के लिए एक फॉर्मूला। तो टोटल हमारे पास 5 फॉर्मूलाज है इस चैप्टर में, जिन्हें हम पढ़ेंगे और हम हर एक फॉर्मूला के साथ हर एक क्वेश्चन लेंगे टू एक्सप्लेन इट। फर्स्ट फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर मीन इज सिग्मा fi xi upon sigma fi. This is the first formula for mean. Let us understand it with the help of an example. What is this sigma? What is this fi? What is this xi? Let us understand this. So here we have a question, class interval and number of students. So we have this table over here. Class interval is 10 to 25. We have 2 students. For 25 to 40, we have 3 students. 40 to 55, 7 students. 55 to 70, and then 70 to 85, 85 to 100. We have 6 students respectively, right? So this is the table. Now let's calculate what is the sigma fi xi. What is the sigma fi? So fi is this only. ये जो right वाला column है, number of students, this is only our fi. और सिग्मा fi मतलब टोटल, सिग्मा इज टोटल। तो अगर सिग्मा fi लिखा हुआ है तो हमें fi का टोटल करना है, सिग्मा fi xi लिखा हुआ है तो हमें सिग्मा fi xi का टोटल करना है, विच आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज दैट। तो पहले हमें सिग्मा fi निकालते हैं, विच इज नीडेड फॉर दिस फॉर्मूला। तो लेट्स टोटल दिस, द सिग्मा fi ओवर हियर, लेट्स टोटल दिस। 2 + 3 5, 12, 18, 18 + 6 and then +6, so we have the total of 30. इधर हमारे पास सिग्मा fi आ गया 30. Now let's see what is this xi. तो xi का हम यहाँ पे एक अलग से कॉलम बनाते हैं. xi is the class mark. क्लास मार्क होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2. अपर लिमिट हमारी जो बड़ी लिमिट होती है उसे कहते हैं, एंड लोअर लिमिट जो छोटी लिमिट होती है उसे कहते हैं. तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट इधर आ गया हमारे पास 35 एंड 35 अपॉन 2. So we have the class mark as 17.5. ये हमारा इस क्लास का क्लास मार्क हो गया, that is 17.5. ऐसे हम अगर इसका देखें, so that is 40 + 24 upon 2. I think मैंने गलत लिखा, yeah, it is 25. So 40 + 25 upon 2. ये आ जाएगा हमारे पास 65 upon 2 and that is 32.5, या 32.5. तो ये इसका क्लास मार्क आ जाएगा 32.5. ऐसे हम सबके क्लास मार्क कैलकुलेट करें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 47.5, इसका हो जाएगा 62.5, 70 + 85 upon 2 हमारे पास आ जाएगा 77.5 एंड 185 upon 2 is 92.5, या 185 upon 2 is 92.5. ये हमारे पास सबके क्लास मार्क्स आ गए, दैट इज xi. So now we have to make another column, that is fi xi. If this is fi and this is xi, then fi xi is the multiplication of both. क्योंकि fi है xi है तो fi xi होगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन. तो अब हम यहाँ पे निकालते हैं fi xi जो हमें लास्टली निकालना है, और फिर हमें इसका सिग्मा करना है. सिग्मा करके हम यहाँ पे इसका टोटल निकालेंगे, दैट इज सिग्मा fi xi. तो फिर उससे हमारे पास ये आ जाएगा, एंड देन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अपना मीन आ जाएगा. सो लेट अस सी व्हाट इज दिस सिग्मा fi xi. तो सिग्मा fi दिस 2 × 17.5, दैट इज 35. 3 × 32.5, we have 97.5. 7 × 47.5, 332.5. और 6 × 62.5, we have 375. 6 × 77.5, we have 465. And then 6 × 925 will be 555. तो ऐसे करके हमारे पास हमारी सिग्मा fi x आ गया. अब हम इसका जब सम करेंगे, so our sum will be, the sum of sigma fi xi is 1860. This is the sum of these
अब हमारे पास वैल्यूज आ गई है ऑफ सिग्मा एफ आई एक्स आई दैट इज 1860 और हमारे पास सिग्मा एफ आई की भी वैल्यू आ गई है दैट इज 30। तो अब हम इसे अपने मीन के फॉर्मूला में डालते हैं दैट इज सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई इज 1860 और सिग्मा एफ आई इज 30। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे हमारा मीन आएगा। सो लेट अस सी व्हाट इज द डिवीजन। 0 0 कट जाएगा एंड 186 डिवाइडेड बाय 3 इज 62। सो दिस इज आवर मीन फॉर दिस टेबल। Now let us see one more method of mean. We have two more methods. This is the direct mean method, that is directly we have calculated this. We have two more methods. Let us see those methods. Now let us see the second method of mean, that is assumed mean method. What is this assumed mean method? Assumed mean method होता है a plus sigma fi di upon sigma fi. दिस इज अज्यूम्ड मीन मेथड और इस मेथड में हम ए डी आई ऐसे दो नए शब्द देख रहे हैं। सो व्हाट इज दिस ए एंड डी आई, ये मैं आपको उसके बीच में बताऊंगी, क्वेश्चन के बीच में। सो लेट अस सी दिस क्वेश्चन हियर दैट इज परसेंटेज ऑफ टीचर्स एंड नंबर ऑफ स्टेट्स। So let's make this column, that is 15 to 25 we have 6, 25 to 35 11, 35 to 45 7, 45 to 55 4, 55 to 65 4, 65 to 75 2 and 75 to 85 we have 1. So this is the table which we are for which we are going to solve this question. Let us start. Number of states is fi, as I told you in the previous question also. So we have this fi. Let us calculate the sigma. So sigma fi we have here 6 plus 11 plus 7 plus 4 plus 4 plus 2 plus 1. So it is 35. सिग्मा एफ आई इज 35 दैट वी हैव कैलकुलेटेड इन सब का टोटल, एफ आई का टोटल। नाउ लेट अस मेक अनदर कॉलम दैट इज एक्स आई, जो हमने पिछली बार भी बनाया था, दैट इज क्लास मार्क। तो इन दोनों का मिडल टर्म होगी 20, इन दोनों की 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80. दिस इज द एक्स आई कॉलम. Now we are going to study this new term that is a over here. This a, what is this a? Well, a can be any number chosen by us in the column of xi. हम xi में से कोई भी एक नंबर को हम a लेट कर सकते हैं. So वैसे तो normally we keep the a as the middle most number. जो भी xi में middle most number होता है हम उसे a बनाते हैं. So let us take this 50 as a. तो अगर ये हमारा 50 a है तो हम क्या करेंगे, di निकालने के लिए di होता है xi माइनस a. अगर हम xi में से a माइनस कर देंगे तो we'll get di. Let us do this. तो 20 minus 50 we have minus 30 as our di for this column. ये xi और ये a, तो इन दोनों को माइनस करके आ जाएगा 20 minus 20. Here we have minus 10, 0, 10, 20 and 30. So this is our column for di. Now we have to calculate fi di, sigma fi di. So let us make this column of fi di. For fi di we have 6 into minus 30, so we will have minus 180. 11 into minus 20 we have minus 220, minus 70, 4 into 10 40, 2 into 20 40 and 1 into 30 30. So this is our column for fi di. Now we have to calculate sigma for this. So sigma fi di would be the sum of all these. So let us calculate the negative terms first. Okay, plus this plus 40 plus 40 plus 30. So our sigma fi di is 360 as I calculated. So this is the column for sigma fi di. अब हम ये सारे हमने निकाला है. Let us put this in this formula of mean and let us see what mean we will get. A 50 plus sigma fi di that we have calculated as minus 360
Next, sigma fi. Sigma fi is 35. As you can see here, minus 360 and 35. So we have put this in this equation, and the answer mean would be a plus 360. We can cut this and then we will get the answer as yes, this will be our mean. 39.71 is our mean for this table. So we have done two methods for mean. Let us now do the third and last method for mean, that is even simpler. और उसमें हम थोड़े और steps और इसे simplify करेंगे, clarify करेंगे और simplify करके हमने छोटे terms की multiplication और छोटे terms के calculations करेंगे. So let us see the third method for mean, that is a plus sigma fi ui upon sigma fi into h. This is the third method, which is also known as step deviation method. In which we have done more steps. So let us take one example for this question. Let us take this question. इसमें हम UI वगैरह के नए terms के बारे में पढ़ेंगे. So let us take this question as class interval. I'll just start with a little more left, क्योंकि इसमें हम थोड़े और columns बनाने पड़ेंगे. तो class interval and fi. So class interval, let's say 10 to 25. We have 2, 25 to 40. We have 3, 40 to 45, 55, sorry, and then 55 to 70, 70 to 85, and 85 to 100. That is 3, 2, 3, 7, 6, 6, 6 respectively. So now let us make xi column for this. Xi will be the half of these. So this will be 17.5, 32.5, 47.5, 62.5, 77.5 and 92.5. We have calculated fi and xi. What is sigma fi? Sigma fi for this is 2 plus 3, 5 plus 6 plus 7, 6 plus 6 plus 6. So this will be 30. We have calculated sigma fi and we have calculated xi. Let us take ui. For this we have to find ui. So what is this ui? Ui is di upon h. This is the formula of ui. इसके लिए हमें पहले di निकालना पड़ेगा and then we have to divide it with h. h is the height of the class interval. मतलब upper limit minus lower limit. तो इसकी 15, 15, 15 सबकी height is 15. So let us calculate di first, क्योंकि उसी से हमको ui मिलेगा. So what is di? di के लिए हमें a लेना पड़ेगा. So let us take a as this as a. So अगर हमने इसे a ले लिया, we'll have this minus 30 and minus 15, 0, 15, 30 and 45. We have calculated di, we have calculated xi. Now we can calculate ui, which is di upon h. तो इसका di हो जाएगा di upon 15, that is minus 2. 15 upon 15 would be minus 1 and 0 में से कुछ भी write करेंगे तो it will be 0. This is 1 and 2 and 40. What is 45 upon 15 is 3. So this is the column for ui. For the formula now we need, I'll just remove this. For the formula now we need is FIUI, because you have to total it. So FIUI we are calculating the last thing we need, which needed for this formula. 2 into minus 2 minus 4 minus 3 0 into 7 0, 1 into 6 6, 2 into 6 12 and 13 into 6 18. What is sigma FIUI? FIUI इसका हो जाएगा 7 minus 7 plus 6 minus 1 and then 11 and then 9 and then 29. So this is sigma FIUI.
अब हम इन सारी चीज़ों को हम अपने फॉर्मूला में पुट करते हैं एंड इससे आप देख सकते हो इस मेथड से हमारी कैलकुलेशन ईजी हुई है, बिकॉज इन द लास्ट स्टेप वी ओनली हैड टू मल्टीप्लाई दिस एंड दिस, दैट इज 2 into 2, 1 into 3, द बेसिक कैलकुलेशन. इसीलिए हम इसे कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड. सो लेट अस पुट दिस इन आवर फॉर्मूला, दैट इज दिस. तो इसमें हम अगर फुल पुट करें तो a is 47.5 plus sigma fi ui we have calculated as 29 upon sigma fi that is 30 into h that is 15 height. So this is the formula. इसमें हम इसे कट कर देंगे, that is 2 and then we'll have 47.5 plus 29 by 2 that is 14.5. तो हमारे पास हमारा मीन आ जाएगा 62. This will be our mean for this question. So we have done all the three formulas for mean. Now let's do mode and median. Only two formulas have left, each of mode and median. Let us do them quickly. So let us now do mode. Mode है बड़ा easy और बड़ा interesting. Mode के लिए हमारे पास एक simple सा formula है और simple सा formula इसका है L plus F1 minus FO upon 2F1 minus FO minus F2 into H. ये फॉर्मूला है मोड का. अब इस फॉर्मूला में ये F1, F0, F2, L, H, L और H आपको पता है, लोअर लिमिट एंड हाइट. व्हाट इज दिस F1, F0, F2? इसके हम पढ़ते हैं इस क्वेश्चन की वजह से. मैं छोटा सा क्वेश्चन लूंगी इसे समझाने के लिए और बहुत ही मजा आएगा मोड में. सो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन एज फैमिली साइज एंड नंबर ऑफ फैमिली. इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है. लेट अस डू दिस. So let's take family size as 1 to 3, 3 to 5. मैं छोटे छोटे नंबर्स ले रही हूँ, 5 to 7, 7 to 9, so that आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ जाए. बाकी तो आप कैलकुलेशन वगैरह बाद में भी कर सकते हो. So this is a number and let's take family size as 7, 8, 2, 2, 1. Let us take this the number of families. So this is our question and let us take out the mode for this question. Mode will be, this is fi. पहले हम मोड निकालने के लिए वी हैव टू सी द मॉडल क्लास. द मॉडल क्लास, व्हाट विल बी द मॉडल क्लास ऑफ दिस? मॉडल क्लास क्या होता है? मॉडल क्लास कुछ नहीं है. मॉडल क्लास बस ये है कि जिसकी fi, जिस क्लास की fi सबसे ज्यादा है वही उसकी मॉडल क्लास है. जैसे आप देख सकते हो 7, 8, 2, 2, 1, सबसे ज्यादा क्या है? 8. सबसे बड़ा 8 है. सो 3 to 5 इज आवर मॉडल क्लास. बस सिंपल, दिस इज आवर मॉडल क्लास. सो 3 to 5 हमारी मॉडल क्लास है. तो लेट अस सी द फॉर्मूला. इसमें क्या होगा? व्हाट इज F1? F1 होता है जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है ऑफ द मॉडल क्लास, दैट इज F1. अब और FO होता है जो हमारी मॉडल क्लास से पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी है, यानी कि 7. ये हमारे पास आ जाएगा F0, ये F1 और F2 जैसा आप गेस कर पाओगे तो ये हो जाएगा आगे वाली क्लास की. सो दिस इज आवर F2 फॉर दिस क्वेश्चन. 2 is F2, right? This is F1, F2 and F2 and L is the lower limit and H is the height. Height here is 2, that is 3 minus 1. Height is 2. So let us calculate this mode for this question. So let us put all these three things in this equation, in this formula of mode. Lower limit, so we have lower limit is 3 of a modal class. F1 minus FO, we have F1 is 8 minus FO, we have 7 upon 2 into F1 8 minus 7 and minus 2 minus F2 into height which is 2. So this is our formula and इसे calculate करके हमारे पास आ जाएगा हमारा mode. Let us calculate this. 3 plus 8 minus 7 1 upon 16 minus 9. 16 minus 9 हमारे पास आ जाएगा. What is 16 minus 9? 16 minus 9, 7, right? Yeah. तो 16 minus 9, 7 आ जाएगा into 2. So ये हो जाएगा 3 plus 2 by 7. That is 3 plus 2 by 7 is, let us divide this very quickly. 0.0 14 6 0 8. So 0.28. That is 3.28. This is the mode
for this question. So this is very easy. बस इतना सारा मोड आपको F1, F4, F2, LH ये सारे चीज़ें पता है, आपको मोडल क्लास निकालनी आती है, तो मोड इज़ वेरी इजी. हमें बस चीज़ों को मोड के अंदर पुट करना है, और बाकी सारे फॉर्मूलाज में भी हमें अगर उनके मतलब पता है तो हमें जस्ट उनको फॉर्मूला में पुट करना है. So this is calculated the mode, and this is how you will calculate mode. So now let's move to the last thing of the chapter, that is median. How to calculate median? Median भी बहुत easy है, उसमें CF आएगा. So let us see what is that, and let's move to the next question. So now let us understand the last topic of the chapter, that is median. What is this median and what is its formula? तो median का formula होता है L plus n by 2 minus CF upon F into H. ये होता है मीडियन का फॉर्मूला. एंड लेट अस अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला बाय एन एग्जांपल. व्हाट इज दिस CF, व्हाट इज दिस N? लेट अस अंडरस्टैंड दिस. लेट अस टेक द बेसिक क्वेश्चन ऑफ मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो दिस इज 0 to 10. सो दैट विल बी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5. जिनके 10 to 20 आए हैं, दे आर 3 स्टूडेंट्स. 20 to 30 4 students. 30 to 40 3 students. 40 to 50 again 3 students. 50 to 60 4 students, and 60 to 70 70 to 80 80 to 90 90 to 100. Right? These are 7 8 9 let's take 7 9 7 8. 7 9 7 8. Yeah, so we have this number of students here that are Fi. Now let us calculate this CF. What is the CF here? The CF column is very simple. जिसका इसका नाम लग रहा है भारी भरकम सा CF, 2 डिजिट, सब में तो एक है, इसमें 2 है. वेल इट इज वेरी इजी. पहले हम लिखेंगे जो यहाँ पे है वही सेम चीज हम यहाँ पे लिख देंगे सेम, एंड देन वील कीप ऑन एडिंग लाइक 5 plus 3 8 8 plus 4 next 8 plus 4 12 12 plus 3 15 15 plus 3 18 18 plus 4 22 22 plus 7 29 29 plus 9 38 38 plus 7 45, and 45 plus 8 we have 53. So this is our column for CF, which was very easy to calculate. अब हम निकालते हैं n by 2. What is n by 2? Well, जो sigma Fi होता है, it is also known as n. इसे हम n भी कहते हैं. So the sigma Fi for this will be the last term of CF. ये होता है, ऐसा ऑब्जर्व करोगे, इट इज़ वेरी कॉमन कि जो लास्ट टर्म होता है उसको वही होता है हमारा सिग्मा Fi, जो कि हम n भी कहते हैं. Now let us see, let us put all this in the formula. So we have L plus n by 2 minus CF upon F into H. इसमें हमारे पास L होएगा लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, तो उसके लिए हमें मीडियन क्लास निकालना पड़ेगा. एंड टू फाइंड मीडियन क्लास वी हैव टू फाइंड n by 2. n by 2 हमारा n यहाँ पे 53 है, सो वी हैव 53 by 2 as n, दैट इज 26.5. ये हमारे पास n आ जाएगा. एंड द मीडियन क्लास विल बी जिसका ये n by 2 ग्रेटर होगा, मतलब जिसका CF इस n by 2 से ज़्यादा होगा. तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं ये वाली क्लास का CF n by 2 से ज़्यादा है, इन दोनों का भी है, बट दिस इज द क्लोजेस्ट वन. सो इसका n by 2 से ज़्यादा है, मतलब ये बीच में आता है. सो वी विल टेक दिस एज द मीडियन क्लास, दैट इज दिस. सो दिस इज द मीडियन क्लास फॉर अस इन दिस फॉर दिस क्वेश्चन. इस मीडियन क्लास के हिसाब से हमें चीज़ें पुट करते हैं. बट इस क्वेश्चन में ये चीज़ याद रखना, जो CF होता है दैट इज नॉट ऑफ द मीडियन क्लास, जस्ट द CF इज ऑफ द अपर क्लास. बाकी सब हमारे पास इसी मीडियन क्लास का आएगा. सो लेट अस पुट इट इन दिस क्वेश्चन. सो L इज 60 लोअर लिमिट प्लस n by 2 we have calculated as 26.5, we just calculated it, minus CF we'll take 22 upon F. So F is frequency is 7 into H we have 10. So 10 is the height, so it will be 60 plus 4.5 upon 7 into 10, that is 60 plus 45 by 7, that will be 66.4. This is the median for this question. This is how you'll find median. So now we have understood all the three: mean, median, mode, with 3 formulas of mean, and each one question to
उसकी प्रैक्टिस करने के लिए कि वो मीन मीडियन मोड क्या होता है. सो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है. इस चैप्टर में सिर्फ 5 फॉर्मूलाज है, तो उन 5 फॉर्मूलाज को अच्छे से करके जाना और जिससे आपके पास 5 नंबर्स डायरेक्टली आपके पास पेपर से आ जाए. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. थैंक यू. कीप वॉचिंग.